Dear students, welcome back to my YouTube channel English for All, and let's start from where we stopped yesterday. So let's begin today's class. Dear students, we are in the middle of the first chapter, that is the pace for living, जीवन की गति या जीवन की रफ्तार. Let's begin now. I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant. Dear students, elderly का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स एल्डरली का अर्थ होता है बुजुर्ग. कॉर्न मर्चेंट का अर्थ होता है अनाज का व्यापारी. चीफ कैरेक्टर का अर्थ होता है मुख्य पात्र. डियर स्टूडेंट्स, R.C. Hutchinson saw a play in Dublin. You know, Dublin is a city in Ireland. आयरलैंड के ग्रामीण नगर, आयरलैंड के एक छोटे से ग्रामीण नगर के एक थिएटर में R.C. हचिनसन साहब ने एक नाटक देखा था. इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका जो मुख्य पात्र था वह एक उम्रदराज अनाज का व्यापारी था. He was a man of many anxieties. Anxieties का अर्थ होता है चिंता, फिक्र. उस अनाज व्यापारी को कई प्रकार की चिंताएं थी. His heart was dicky. Dicky का अर्थ होता है weak hearted, कमज़ोर दिल वाला. वह कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति था. His nephew was cheating him. उसका भतीजा उसको ठग रहा था. His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. उसकी बीवी को छुट्टियों के दिन $10 खर्च करने की आदत थी. ऑल टुगेदर, बच्चों, ऑल टुगेदर का अर्थ होता है कुल मिलाकर के. ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम. कुल मिला जुला करके जीवन की जो गति थी, जीवन की जो रफ्तार थी, उस बुज़ुर्ग के लिए बहुत ज़्यादा थी. वह इसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था. एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, पल. डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा. एक निराशा के पल में He uttered a great cry. Uttered का मतलब होता है सहसा मुख से निकल पड़ना. उसके मुंह से, cry from the heart, उसके दिल से एक चीख निकल पड़ती है. पता है क्या कहता है? वो कहता है, They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. अनाज का व्यापारी कहता है कि एक हवाई जहाज है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है. नाउ इट इज टू फास्ट. अब तो यह बहुत तेज है ना. फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले. बच्चों, इंचेंटिंग का मतलब होता है मनमोहक, आनंददायक, नाइस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. बच्चों, complaint का अर्थ होता है शिकायत, gloriously का अर्थ होता है भव्यतापूर्वक, irrelevant का अर्थ होता है अप्रासंगिक, situation का अर्थ होता है हालात, स्थिति. यहाँ पे R.C. हचिनसन कहते हैं कि जो अनाज का व्यापारी था उसने जो हवाई जहाज़ वाली बात कही ना, वह बात मुझे भा गई. इसलिए भा गई कि
गति के बारे में जो कॉम्प्लेंट, जो शिकायत अनाज के व्यापारी ने की और उसकी खुद की जो स्थिति थी उसमें कोई संबंध ही नहीं था। उसका जो कॉम्प्लेंट था वो उसकी स्थिति से बिल्कुल इररिलेवेंट था, बिल्कुल अप्रासंगिक था। उसकी शिकायत का इसके जीवन के हालात से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। एंड बिसाइड बीइंग कॉमिक, हंसी भी आई। एंड इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। बच्चों, इलस्ट्रेशन का अर्थ होता है उदाहरण। was illustration of the way the iris get at subtle truths. subtle का अर्थ होता है सूक्ष्म। by the most unlikely approaches, मुझे हंसी भी आई और मुझे यह एक उदाहरण की तरह प्रतीत हुआ कि कैसे आयरलैंड के लोग सूक्ष्म बातों तक, कैसे आयरलैंड के लोग सूक्ष्म बातों तक पहुंचने का इस प्रकार का असाधारण तरीका अपनाते हैं। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, आपने देखा ना कि उस बूढ़े, उस बेवकूफ़ बूढ़े का क्या अर्थ था। उसे हवाई जहाज़ की गति बहुत तेज लगती है, लेकिन उसे अपने जीवन की गति का भान नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ rapid movement myself, not that I have any dislike। dislike का अर्थ होता है नापसंद, रैपिड मूवमेंट का मतलब होता है तेज गति। बात ऐसी नहीं है कि मुझे तेज गति पसंद नहीं है। आई एंजॉय इट, मुझे भी तेज गति पसंद है, मैं भी तेज गति का आनंद लेता हूँ। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car। मुझे भी आनंद आता है जब मैं गाड़ी में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा होता हूँ। लेकिन जानते हैं कब? जब मैं खुद गाड़ी चला रहा होता हूँ और वह गाड़ी मेरी खुद की नहीं होती है, तो मुझे भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने में मज़ा आता है। I adore the machines that hurl you about at Battersea। बच्चों, hurl का अर्थ होता है to throw someone with great force, किसी व्यक्ति को ताकत के साथ कहीं दूर ले जा करके रख देना। I adore the machines, and adore का अर्थ होता है to love and respect। R.C. हचिंसन कॉर्न मर्चेंट कहता है I adore the machines, मैं उन मशीनों की तो पूजा करता हूँ, मैं तो उन मशीनों का सम्मान करता हूँ जो आपको बहुत कम समय में किसी दूसरे स्थान जैसे बैटरसी तक पहुँचा देती है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। बच्चों, सेटिस्फैक्टरी का अर्थ होता है संतोषजनक, एक्सपीरियंस का अर्थ होता है अनुभव। बच्चों, टू डाइन इन लंदन, लंदन में भोजन करना, एक दिन लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लॉन्च करना। एक दिन लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना मुझे भी बड़ा भाता है, यह बड़ा ही सुखद अनुभव है, मुझे भी मज़ा आता है। बट एट द सेम टाइम आई एडमिट। बच्चों, एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना, साथ ही साथ मैं ये भी स्वीकार करता हूँ दैट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आज लंदन में भोजन करना और कल न्यूयॉर्क में लंच करना मुझे बड़ा भाता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन साथ ही साथ मैं भी स्वीकार करता हूँ कि इसमें जो यात्रा का मज़ा है वो मज़ा इसमें नहीं होता। द सॉर्ट, SORT, बच्चों इस सॉर्ट का अर्थ होता है, इस सॉर्ट का अर्थ होता है काइंड या टाइप, जिसका मतलब होता है प्रकार, और ये फन का अर्थ होता है आनंद। बच्चों,
द sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. बच्चों सुपरफिशियल का अर्थ होता है सतही। कहने का अर्थ है कि लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना बड़ा ही सुखद एहसास है, बड़ा ही सुखद अनुभव है, बट इट एक्सक्लूड्स, लेकिन इसमें जो रियल प्लेजर है ना, जो वास्तविक मज़ा है ऑफ ट्रेवल, जो यात्रा का वास्तविक मज़ा है, वो मज़ा इसमें नहीं है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, जिस प्रकार का आनंद आप किसी ग्रामीण बस में प्राप्त करते हो जब आप इंग्लैंड के शहर समरसेट या जब आप स्पेन के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बसों में यात्रा करते हो, और जो आनंद आपको प्राप्त होता है वह आनंद तीव्र गति के यात्राओं में प्राप्त नहीं होता। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, बल्कि यह तो आपको एक ड्रामा, एक नाटक का एहसास कराता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, यह तो एक प्रकार की प्रसन्नता है, यह तो एक प्रकार की उत्तेजना है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। एंसेस्टर्स का अर्थ होता है पूर्वज। बट वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, जबकि हम इसको आभार के साथ स्वीकार करते हैं। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of machines. मैं बताऊं आपको कहाँ स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, कहाँ ये जो गति है ना ये गैर मित्रवत बन जाती है, यह अरुचिकर बन जाती है। पता है कहाँ? वेयर द मेंटल एक्टिविटीज अ टाइम, जहाँ हमारे समय की जो मानसिक जो गतिविधि है, जो मानसिक क्रियाकलाप है ना, टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जब ये मशीनों के गति का अनुसरण करने लगती है, जब हमारी मानसिक गतिविधि मशीनों की गति का अनुसरण करने लगती है, तब जाकर के ये गति हमारे लिए अनफ्रेंडली बन जाती है, गैर मित्रवत बन जाती है, ये हमारे लिए अरुचिकर बन जाती है और यात्रा के सारे आनंद को हमसे छीन लेती है। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस। बच्चों प्रेजुडिस का अर्थ होता है, बच्चों प्रेजुडिस का अर्थ होता है जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण किसी के प्रति आपके मन में अनुचित, अविश्वास या नापसंदगी की भावना, जिसको एक शब्द में कहते हैं पूर्वाग्रह। बच्चों मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमी गति से सोचने वाले समूह का सदस्य हूँ। दोज हु आर कर्स्ड, कर्स्ड का अर्थ है शापित, जो शापित है। ये जो अगला आप टर्म देख रहे हो यह एक फ्रेंच टर्म है, इसे पढ़ेंगे ली एस्पिरिट डी ली एस्कैलेरियट। इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग इस प्रकार के थिंकर्स हैं, हम लोग इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति है कि वह व्यक्ति घटना घटने के कई घंटे बाद घटना के बारे में सोचता है, या किसी पार्टी के घंटों समाप्त होने के बाद उस पार्टी में शामिल होता है या उसके बारे में बात करता है। हम लोग इस प्रकार के लोग हैं। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ, हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। बच्चों इंटेलिजेंस टेस्ट का अर्थ हुआ बौद्धिक जांच। बच्चों कॉर्न मर्चेंट कहता है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ, आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको आप किसी इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको आप किसी बौद्धिक जांच की परीक्षा में बैठा दो तो उसको सबसे ज़्यादा लोएस्ट मार्क्स, सबसे कम अंक की प्राप्ति होगी। यहाँ पे कॉर्न मर्चेंट कहता है कि यदि आप मुझे किसी बौद्धिक जांच की परीक्षा में बैठा दो तो मुझे सबसे कम मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज पता है क्यों? क्योंकि बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो बौद्धिक परीक्षाएं हैं ना,
क्योंकि आज की जो परीक्षाएं हैं यह इस प्रकार से डिज़ाइन की गई हैं, ये इस प्रकार से बनाई गई हैं टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, कि ये आपके दिमाग की गति, आप कितनी तेज सोचते हो, आप कितना तेज फैसला लेते हो, ये इसकी माप है, न कि किसी अन्य चीज़ की माप है। इसलिए कॉर्न मर्चेंट जो स्लो थिंकर है वो कहता है कि आज हमें आप किसी इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात बुद्धिमत्ता की जांच वाली परीक्षा में बैठा दो तो मुझे सबसे कम अंक आएंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं जो हैं आपके दिमाग की गति की जांच है, न कि किसी अन्य चीज़ की। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। ये स्पष्ट है कि हम स्लो थिंकर्स आज बिल्कुल, टेरिबली का मतलब वेरी, बहुत ही हैंडीकैप्ड है, अक्षम हैं, विकलांग महसूस कर रहे हैं हम लोग इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। आज आजीविका प्राप्त करने में हम लोग विकलांग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम उस गति से नहीं सोच पा रहे हैं, उस गति से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस गति से फैसला नहीं कर पा रहे हैं जिस गति से जीवन आगे बढ़ रही है। बट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन इस वक्त मैं दिमाग के प्रैक्टिकल यूज़, दिमाग के व्यवहारिक उपयोग के बारे में नहीं, बल्कि मैं दिमाग का इस्तेमाल आनंद के लिए हो इसके बारे में सोच रहा हूँ। और इसका एक उदाहरण भी है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। बच्चों, होपलेस फॉग का अर्थ होता है आशाहीन धुंध। फॉग का मतलब होता है धुंध और कोहरा, होपलेस का मतलब होता है आशाहीन। बच्चों, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ तो मैं अपने आप को एक आशाहीन धुंध में पाता हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment। 2-3 मिनट के अंदर ही, फिल्म शुरू होने के 2-3 मिनट के अंदर ही मुझे अपनी पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है फॉर एनलाइटमेंट, अपनी पत्नी से ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। आई व्हिस्पर। बच्चों, व्हिस्पर का अर्थ होता है कान में फुसफुसा के कहना। आई व्हिस्पर, मैं अपने पत्नी के कानों में कहता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग। क्या यह वही लड़की है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और मेरी पत्नी मेरे कान में ही जवाब देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म। नहीं 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 नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लॉन्डी, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट। बच्चों, ब्लॉन्ड सफ़ेद, ब्लंड, BLONDE, ब्लॉन्ड, इसका इस्तेमाल उस गोरी लड़की के लिए करते हैं जिसके बाल बिल्कुल पीले हों, और ब्रूनेट उस गोरी लड़की को कहते हैं जिसके बाल गहरे भूरे रंग वाले हों। तो मेरी पत्नी मुझसे बताती है कि इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक लंबी पीली बाल वाली लड़की है, एक थोड़ी सी छोटी सफ़ेद भूरे बाल वाली लड़की है, और एक मध्यम आकार की ब्रूनेट है, अर्थात भूरे बालों वाली लड़की है। यू कैन कॉल देम A, B and C। आप उन लड़कियों को A, B और C कह सकते हो। एंड द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर्स। और जानते हो हीरो कौन है? हीरो वह व्यक्ति है जो जब अंदर प्रवेश किया और जिसने अपनी टोपी टेक ऑफ कर दी, खोल दी। बच्चों, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना या खोलना। जैसे जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो, अपने जूते टेक ऑफ कर देते हो, खोल देते हो। जब आप पानी में छलांग लगाते हो तो आप अपने कपड़े टेक ऑफ करते हो, उतार देते हो। जब कोई सम्मानित व्यक्ति आपके पास आता है तो आप अपनी टोपी उतार देते हो, आप अपनी टोपी टेक ऑफ कर देते हो। तो हीरो वह है जब कमरे में प्रवेश किया, जिसने टोपी निकाली थी, वही इस फिल्म का हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव। फॉल इन लव का अर्थ होता है प्रेम होना।
with girls B, C, A in that order. मेरी पत्नी बताती है कि जो हीरो है उसको पहले B से प्रेम होगा, फिर उसको C से होगा और फिर उसको A से होगा, एंड सो इट प्रूव्स टू बी। प्रूफ का मतलब होता है बच्चों प्रमाणित होना, और ऐसा होता भी है। मेरी पत्नी जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे ही फिल्म में घटनाएं घट रही हैं। देयर यू हैव माइंड, देख लीजिए, आपके पास एक दिमाग है, विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है टू वॉक इन हाई गियर, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। आपका जो दिमाग है ना, यह इस प्रकार से प्रशिक्षित है कि यह हाई गियर में भी काम कर सकता है, तेज़ी से भी काम कर सकता है, और यह धीमे से भी काम कर सकता है, अर्थात अन्य गियर में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज़ दैट, लेकिन मेरे कहने का मतलब है दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज। बच्चों, रैपिड चेंजेज का अर्थ होता है तीव्र परिवर्तन, और सीन का अर्थ होता है दृश्य। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस सिनेमा हॉल में जितने भी मेरे फेलो, जितने भी मेरे मित्र थे जो सिनेमा को देख रहे थे, वे तेज गति से सोच पा रहे थे, इसलिए वे फिल्मों के दृश्यों में हो रहे तेज परिवर्तन को समझ पा रहे थे और फिल्म को समझ पा रहे थे। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। वे बहुत तेज सोचते हैं। 30 ईयर्स अगो, अगो का अर्थ होता है पहले, 30 ईयर्स अगो का अर्थ हुआ 30 साल पहले। अर्थात सिनेमा हॉल में जितने भी मेरे मित्र बैठे हुए थे, वे आज से 30 वर्ष पहले इंसान जिस गति से सोचता था उससे कहीं तेज गति से वे सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज, जानते हैं क्यों? Because those who don't think fast in high street nowadays, nowadays का अर्थ होता है आजकल, nowadays का अर्थ होता है आजकल, जानते हैं? वे तेज इसलिए सोचते हैं, वे तेज फैसला इसलिए लेते हैं that may not get another chance in this world to think at all. At all का अर्थ होता है बच्चों तनिक भी। वे तेज गति से इसलिए सोचते हैं, वे तेज फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर उन्होंने तेज फैसला लेना छोड़ दिया तो यह दुनिया उनको दूसरा अवसर सोचने के लिए देने को तैयार नहीं है। इसलिए हचिंसन साहब कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। That is all we have in the chapter. If you like my way of teaching, if you like my style of teaching, if I have made you understand the chapter, then please like my video, share it, subscribe it, and press the bell icon so that you can get my video wherever I send it. बच्चों, अगर आपको पढ़ाने की शैली अच्छी लगी, अगर आपको बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी मैं अगली वीडियो भेजूं आपको अवश्य प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू।